दिल्ली आप तक में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं गुजरात भवन में हूँ। यहाँ भरत भाई पटनी जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय बोर्ड में सदस्य हैं, डीएनटी समाज, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समाज, जिसकी संख्या पूरे देश में लगभग 25 करोड़ है, इनकी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार संघर्षरत हैं। मैं इनसे बात करता हूँ डीएनटी समाज के बारे में। और 31 अगस्त को इस समाज का एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के बारे में बात करता हूँ कि उस कार्यक्रम में विमुक्ति दिवस के रूप में उसको मनाया जाता है, उसके बारे में इनका क्या कहना है। जी भरत भाई पटनी जी। भारत का इतिहास जी बहुत सम्मान पूर्वक है, लेकिन कुछ आक्रांता वो हमारे देश पे आए, खास करके ब्रिटिशर हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश पे जो शासन किया, इनके सामने ये कम्युनिटी 250 साल तक लड़ी। जी अंग्रेजों ने पूरे विश्व में 150 से भी अधिक देशों में अपना शासन, कंपनी शासन चलाया, लेकिन जो क्रिमिनल टाइप एक्ट का जो काला कानून है, वो 1871 के अंदर इन कम्युनिटी पे लादा गया। तो इसके बहुत पहलू है। जब जो पहली हमारी जो राज्य क्रांति हुई स्वतंत्रता संग्राम की, 1856 से लेके जो ब्यूगल बजा, इसमें महंतन ये डीएनटी कम्युनिटी के लोग थे। तो अंग्रेजों ने इन कम्युनिटी को कंट्रोल नहीं कर सकी। अंग्रेजों ये सारी कम्युनिटी ने इतनी फाइट दिया, इतना बलिदान दिया, तो इनसे अंग्रेजों डर गए। इसके लिए क्रिमिनल टाइप एक्ट 1871 लेके आए। मैं आपको अवगत कराऊं, जब दिल्ली की आबादी 1,26,000 थी, तब 26,000 लोगों को ये दिल्ली के अंदर फांसी के माचड़े पे लटका के मार दिया गया था। तो एक कम्युनिटी को कंट्रोल न करने के कारण इनके लिए सेटलमेंट कॉलोनियां बनाई गई। पूरी की पूरी कम्युनिटी को एक जगह से उठा के सेटलमेंट कॉलोनियों में इनको डाला गया। कहीं आना जाना हुए तो भी इनको परवाना लेना पड़े। पटनी जी, एक विषय मैं कर रहा हूँ, ये जो आप इतिहास बता रहे हैं इसके बारे में तो लगभग काफी कुछ चर्चा हो चुकी है। अब डीएनटी समाज जो है, जिसकी संख्या काफी है और आज भी वो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से समाज की मुख्य धारा से अलग है। तो मैं कह रहा हूँ कि इस समाज के लिए ये सरकार जो इदाते कमीशन की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को आप क्या देख रहे हैं और उस रिपोर्ट को लागू किया जाना चाहिए, क्या मांग है आपकी? मैं आपको बताऊं कि हमारे यशस्वी वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में आए। 2015 में इदाते कमीशन की स्थापना की गई। इदाते कमीशन ने 2017 दिसंबर में अपना अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दिया गया। इस पे कुछ पहलू पे नीति आयोग के अंदर जो जो कम्युनिटी की जो भलामन हुई है, इस पे संशोधन चल रहा है। लेकिन इदाते कमीशन के तर्ज पे जो भारत सरकार के अंदर DWBDNC बोर्ड की स्थापना 2021 में इस बोर्ड को लाया गया। इसमें 200 करोड़ का प्रावधान किया गया, लेकिन कोरोना महामारी से पूरे देश को जकड़ लिया था। मेरी निमणूक 2023 में हुई, तो सीडी योजना अंतर्गत हमने आजीविका के पहलू पे काम करना चालू किया। हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चालू किया। हमने स्वास्थ्य के आयुष्मान कार्ड के रूप में इन जातियों में काम करना चालू किया। हमारे पास में उपलब्ध स्टाफ न होने के कारण समाज सेवी संस्था जो एनजीओ है, इनको 20 से अधिक एनजीओ को हमने इसमें सम्मिलित किया। फर्स्ट फेज में हमने गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और हरियाणा को हमने सम्मिलित किया।
सेकंड फेज में हमने तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी को हमने शामिल किया और थर्ड फेज में हम और राज्यों के अंदर भी ये सीड योजना लागू करने के लिए जा रहे हैं। पत्नी जी, आप डीएनटी वो डेवलपमेंट फाउंडेशन के संस्थापक हैं, तो ये संस्था क्या काम कर रही है या ये संस्था किस रूप में है? हाँ, ये डीएनटी फाउंडेशन वो जो काम हुआ, इस देश में 5,000 से अधिक महिला एसएचजी ग्रुप बने और 5,000 एसएचजी ग्रुप बनने जा रहे हैं। तो ये सारी प्रक्रियाओं को लंबे समय तक चलाने के लिए हमने डीएनटी डेवलपमेंट फाउंडेशन की स्थापना की। इसके अंदर हम हमारा जो 4 पहलू है, इसके अंदर हम आजीविका का जो है हमारा एजुकेशन पे हमारा है, हम काम करेंगे इसमें और हम सहकारिता पे काम करेंगे और चौथा जो हमारा जो आयाम है हम सोशल जस्टिस कि जिसको कहीं भी कहीं अन्याय हो रहा है इसके लिए ये डीएनटी डेवलपमेंट फाउंडेशन काम करेगी। सांसद लक्ष्मण जो ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने राज्यसभा में इस विषय को, आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको उठाया। इसके बारे में आप क्या कहना है? अरे, आजाद भारत के इतिहास में लक्ष्मण जी ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया, मुझे लगता है प्रॉपर वे में जो बात रखनी चाहिए संसद के पटल पे, वो लक्ष्मण जी ने वो रखी है और इसके बारे में जो चीजें लक्ष्मण जी ने जो बोली है, ये पूरे देश के 25 करोड़ डीएनटी, एनटी और एसएनटी की आत्मा की आवाज उसने बोली है। और इनके बाद में उन्होंने जो इदाते कमीशन की बात किया और परमानेंट कमीशन इन कम्युनिटी के लिए बनाने की बात बोली। इनको जो नई जो जाति जनगणना आ रही है, इसमें नई तरह से डीएनटी का कॉलम रखा जाए, एनटी का कॉलम रखा जाए और एसएनटी का कॉलम रखा जाए, तो सही मायने में ये पूरे देश में कितने लोग हैं आपको पता नहीं होगा कि अनटचेबल ही ये तो सामाजिक दुर्गुण था, लेकिन जो क्रिमिनल टाइप एक्ट है वो तो मानव सर्जित एक्ट है। इसके लिए करोड़ों लोग शिक्षा से वंचित हो गए, अपनी जातियां छुपाने लग गए, वो जो मुख्य धारा से जो बाहर हो गए। हमारा प्रधानमंत्री का जो पहल रहा, जो हमारा जो वेलफेयर बोर्ड है, इस तर्ज पे काम कर रहा है। पटनी जी, आप सरकार के पार्ट हैं, फिर भी आप सरकार को यह सुझाव देंगे कि इदाते कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको जितना जल्दी हो सके उसको लागू किया जाए और जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। जब तक मैं आपको बताऊं, हमारे देश के अंदर 4 शेड्यूल है। एक है एससी का शेड्यूल, दूसरा एसटी का है, तीसरा ओबीसी का है और चौथा ईडब्ल्यूएस का है। मुझे लगता है इदाते कमीशन की सिफारिश की ओर 5वां शेड्यूल इन लोगों को दिया जाएगा तो मुझे लगता है आज तक वो एससी से 100 साल पीछे है, एसटी से 100 साल पीछे। इनको तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट, भारतीय बंधारण में भी इनका जिक्र कहीं दूर दूर तक नहीं किया गया। और ये तो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर थे, करोड़ों लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दिया है और ये समाज की मुख्य धारा में से जो निकल गए, सही अर्थ में इनको जो न्याय दिलाना है तो 5 शेड्यूल ईडब्ल्यूएस के लिए जिस तरह से शेड्यूल बनाया गया, सरकार ऑर्डिनेंस लाके इदाते कमीशन के तर्ज पे ये 5 शेड्यूल बनाएगा तो मुझे लगता है ये पूरे समूह को न्याय मिलेगा। भरत भाई, पटनी जी, एक और 30 अगस्त को विमुक्ति दिवस, 31 अगस्त को विमुक्ति दिवस आप लोग मना रहे हैं डीएनटी का, तो इसमें क्या है, कैसे कर रहे हैं, क्या इसका योजना है? ये हमारे डीएनटी डेवलपमेंट फाउंडेशन ने पूरे देश के अंदर जो घुमंतुक जाति का सशक्तिकरण करना और इनको इनके अंदर एक नई चेतना जगाने के लिए एक 16 दिन का पूरा अभियान चलने वाला है। ये 16 से लेके 31 तक जो हमारे घुमंतुक जाति के जो लोगों ने इस देश के लिए अपनी रानी अहल्याबाई होलकर है, लखीसा बंजारा है, ऐसे अनेक लोग है, मैं गिना नहीं पाऊं, ऐसे लोगों को याद किया जाएगा, इनकी शहादत को याद किया जाएगा। अपनी जो परंपरा है, ये पूरी कम्युनिटी ने, हमारे जो गाडलिया लुहार है, जो महाराणा प्रताप के वंशज 560 साल से बैलों में अपना परिवार लेके चल रहे,
लेकिन उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया। हम हिंदू धर्म के पार्ट है। ये पूरी जातियां प्योर हिंदुत्व से और देवी देवताओं के मानने वाले लोग हैं, तो वो कभी कन्वर्ट नहीं हुआ और अपने धर्म को बचा के रखा, अपनी संस्कृति को बचा के रखा, अपनी परंपरा को बचा के रखा। तो मेरा मानना ऐसा है कि ये कम्युनिटी, ये भारतीय संस्कृति की धरोहर है, इनकी आत्मा है। वो जातियां लुप्त हो जाएगी तो मुझे लगता है ये जातियां समाज का संरक्षण करने का दायित्व इनके डीएनए में निषाद है। शहर और जंगल के बीच में संपूर्ण समाज की रक्षा करने का दायित्व जिन कम्युनिटी पे था, आज वही कम्युनिटी आज दर दर भटक रही है। आपको चौराहे पे जाओगे, मंदिर में जाओगे, भिक्षावृत्ति के अंदर कहीं काम न होने के कारण और क्रिमिनल टाइप का जो चोर का जो टैग है, इसके कारण अपनी बिरादरी का नाम छुपा रहे हैं और ये समाज की मुख्य धारा में से आउट है। पंडित जी, मैं एक और सवाल पूछ रहा हूँ। दिल्ली में केंद्र में मोदी सरकार को 11 साल पूरे हो गए, इनके कार्यकाल को आप किस रूप में देखा है? नहीं, इन जातियों के लिए किसी ने सोचा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो इन जातियों के लिए उसने रेवेन्यू का जीआर किया। पूरे भारत में कोई स्टेट में नहीं है। 6/6/2003 का जो रेवेन्यू का जीआर किया कि शहरी कक्षा हो के ग्रामीण कक्षा हो, 2 गुंठा इन कम्युनिटी के लिए मुफ्त में जगह देने के जाए। उस तर्ज पे 800 से ज्यादा सपेरे के 100 गांव बने, 800 से ज्यादा कॉलोनी गुजरात में। तो मोदी साहब की तो वेदना और संवेदना है, किसी ने इन समाज की चिंता नहीं किया। मोदी साहब ने ये वेलफेयर बोर्ड की स्थापना किया और 200 करोड़ जितनी मातबर रकम और आने वाले जो 5 साल की दूसरी होगी, तो मुझे लगता है 1000 से भी ज्यादा करोड़ रुपए की जो वेलफेयर की स्कीमों नहीं बनने जा रही है। इसमें नवोदय से लेके सैनिक स्कूल से लेके नेट स्लेट से लेकर यूपीएससी जीपीएससी के लेके बहुत बड़ा प्रावधान आयुष्मान कार्ड के लिए भी और आवासीय के लिए भी बहुत, और अर्बन डेवलपमेंट लाइवलीहुड मिशन है, रूरल लाइवलीहुड मिशन के तरह लाखों बहनों को, जो लखपति बहनों का, करोड़पति लखपति बहनों का जो मोदी साहब का जो कंसेप्ट है, मुझे लग रहा है मोदी साहब ये जो समाज की आत्मा को उसने जानी है, वो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये समाज का सशक्तिकरण मुझे दिख रहा है। भरत भाई पटनी जी, आपको सोशल एक्टिविस्ट के रूप में समाज जानती है, लेकिन इससे ज्यादा भी कुछ अगर वैसा विषय है तो आप अपने बारे में भी एक परिचय दीजिए। मैं 10 साल की उम्र में का था, तब से मैं सामाजिक सेवा में जुड़ा रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट में मेरी जॉब थी। मैंने 46 ईयर की अंदर भी मैं हजारों लाखों किलोमीटर में बाइक से चला हूँ, पैदल चला हूँ, ऑटो से चला हुआ हूँ, गाड़ियों से चला हूँ। इन जातियों के अंदर जा जाके, एक एक कस्बे में जा जाके मैंने इतना काम किया है। लोग आज भी हमारे गुजरात के अंदर मुझे 108 के रूप में के कहीं भी समाज में कोई भी दिक्कत आएगी तो भरत पटनी को फोन करेगा, रात को 2 बजे भी वो आके खड़ा रह जाएगा। तो मेरा तो पूरा जीवन इन जातियों के लिए हुआ है और मेरे अंतिम श्वास तक मैं इन जातियों के लिए मेरी पूरा जीवन मैंने समर्पित किया हुआ है। बहुत बढ़िया, आपको स्वागत है मेरे चैनल में। थैंक यू, खूब खूब आभार आपका, धन्यवाद, शुक्रिया।